जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि माँ कुष्मांडा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सबके लिए। आज माँ का ही दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं। पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए और यही ब्लेसिंग्स हैं, यही प्रेयर्स हैं कि आप लाइफ में हमेशा ही ऐसे आगे बढ़ते रहें और अपनी लगातार ग्रोथ करते रहें। मैंने ये चैनल जो है यूट्यूब का ये चैनल मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही बनाया है। तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स तो मिलती हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ कोई ना कोई एडवाइस भी मिलती है और मिलती रहेगी, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ और इसलिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई सलाह भी मिलती रहेगी। तो मिलती रहे तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि काउंसलर होने के नाते वो मेरे स्वभाव में है ही, वो रीडिंग्स में आ जाता है। तो थोड़ा सा ओपन माइंड से देखेंगे रीडिंग्स तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की ही पूजा होती है। जो साधक का मन है वो अनाहत चक्रा के अंदर रहता है, यानी कि हार्ट चक्रा के अंदर। तो मैंने आप लोगों को पहले ही सजेस्ट किया है, चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे आपको लाभ होगा अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें तो अगर आप अपने मन को प्योर रखते हैं, अपने हार्ट को प्योर रखते हैं और भटकने नहीं देते और माँ कुष्मांडा की आप पूजा करते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है। कहा जाता है कि जो माँ के नाम का अर्थ है, कु का अर्थ है कुछ, और उष्मा का अर्थ है ताप, और अंडा का अर्थ है जो ब्रह्मांड की जो जो कॉस्मिक एग है ना। तो वो कहा जाता है माँ को कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माँ है उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, सूर्य चांद तारों की रचना की थी। उनकी कहते हैं साइलेंट स्माइल से, उनकी डिवाइन स्माइल से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, जब सब जगह साइलेंस था और कुछ भी नहीं था। माँ का जो निवास है सूर्यमंडल के भीतर है, यानी कि सूर्य के अंदर ही है। और माँ ही वो देवी हैं जो कि सूर्य को एनर्जी देती हैं या उसके ताप को भी कम कर सकती हैं। माँ कुष्मांडा का इतना तेज है कि उससे सभी दिशाएं, 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। यही कहा जाता है ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, सब लोग हैं, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है उसमें माँ की ही छाया है, माँ की ही एनर्जीज हैं। माँ की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के जो 7 हाथ हैं उसमें कमंडल रहता है, धनुष रहता है, बाण रहता है, कमल पुष्प रहता है और एक कलश रहता है जिसमें अमृत भरा होता है, चक्र रहता है और गदा रहती है। और माँ के जो 8वां हाथ है उसमें सारी सिद्धियां और निधियां को देने वाली उनकी जपमाला होती है। तो ये माँ के जो माँ का ये रूप है उसमें माँ इस तरह से स्थित हैं। साथ ही साथ अगर आप माता की पूजा करते हैं, माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, तो आपकी जो इलनेस है, आपकी जो बीमारियां हैं, आपके जो दुख संताप हैं वो खत्म होते हैं। आपकी जो आयु है वो बढ़ती है। आपका जो कहते हैं कि जो आपकी ना हीलिंग पावर्स हैं या आपके अंदर जो हील होना है वो आपका होता है। आपकी आयु भी बढ़ती है, आपका नाम भी बढ़ता है, यानी कि हर तरह से माँ आपको तेज देती हैं, क्योंकि माँ का तेज वैसा है जो माँ, उससे बड़ा कोई तेज नहीं है। तो वही तेज माँ आपको भी प्रदान करती हैं। अपने भक्तों से भी माँ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर आप माँ की पूजा करना चाहते हैं तो अपने आप को स्थित कीजिए अनाहत चक्रा के अंदर या हार्ट चक्रा के अंदर और माँ से ब्लेसिंग्स लीजिए, माँ की पूजा कीजिए और उनके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल आज के दिन में हेल्प मिल सकती है। तो बिल्कुल आप कीजिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में। अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलती रहें तो आपको उनसे कनेक्ट भी होना चाहिए और उनसे ब्लेसिंग्स भी जरूर लेनी चाहिए। तो ये थी माँ के बारे में बात। और आज की रीडिंग रहेगी माँ की एनर्जी से कनेक्ट होकर, देखेंगे कि आपके नाम या शोहरत के लिए आपकी लाइफ में किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ की। आज की रीडिंग रहेगी इस बारे में ही। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके। तो ऑप्शंस आप देख ही चुके हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग ऑप्शन ए के साथ में। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं माँ कुष्मांडा की क्या एनर्जीज और मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं यहाँ पे।
आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपका ट्विन फ्लेम का। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि जो माँ कूष्मांडा है वो रहती हैं अनाहत चक्रा में, यानी कि हार्ट चक्रा की एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो आप ऐसी जर्नी के अंदर हैं जो कि ट्विन फ्लेम की है, डेफिनेटली आप हैं। और यहाँ पे माँ कूष्मांडा आपको ब्लेस कर रही हैं आपके उस पार्टनर के साथ में भी। अगर आपको अभी तक वो पार्टनर मिला नहीं है तो यकीन मानिए आने वाले टाइम पीरियड में वो पार्टनर आपको जरूर मिलेगा, कि माँ आपको इस तरह की एनर्जी से ब्लेस कर रही है। और आपके लिए जैसे किसी के लिए ना ये ऐसा भी है कि आपकी ना तैयारी चल रही है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने उस पार्टनर से मिलने के लिए। चाहे वो आप उससे एनर्जी लेवल पे मिलें, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में मिलें, लेकिन जो आपकी एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आपको ट्विन फ्लेम की जर्नी में ले आई हैं या फिर लेके जा रही हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो माँ कूष्मांडा की यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप बढ़ते जाइए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस सारे टाइम पीरियड में आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होते हैं, आपको ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं, आपको इरिटेशन होता है, तो आपको उन सब पे काम करते जाना है। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम की जर्नी में मानते हैं, या आपको पता है, या अगर आपको पता नहीं है कि आप हैं और अब आपको पता चल रहा है, तो ये होता है कि आपको अपनी उन कमियों पे काम करना होता है, जिससे कि आप अपनी उस ट्विन फ्लेम तक पहुँच सकें और अपनी इस जर्नी को अच्छे से चला सकें। तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हैं यहाँ पे, तो अपने आप पे लगातार काम करते रहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। रिट्रीट इनटू नेचर का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को कुछ बातों को बहुत ना शांत तरीके से या शांत दिमाग से महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने ना अपने लिए ऐसा किया है कि दुनिया से थोड़ा सा आपने अपने आप को पीछे कर लिया है। जो भी दुनिया आगे भाग रही है उससे आपने अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लिया है, ताकि आप सारी बातों को समझ सकें, चाहे वो आपके आसपास के कोई से भी हालात हों, कोई सी भी चीज़ें हों। और आप ना अपनी जैसी इस लाइफ को, अपनी बातों को, जो भी आसपास चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए नेचर के अंदर, थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़िए और अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट कीजिए, क्योंकि ये रिट्रीट का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी लेवल पे हील होने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि माँ की जो एनर्जीज हैं वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड हैं। और अगर इनकी पूजा की जाती है, इनकी साधना की जाती है, इनका ध्यान लगाया जाता है, तो माँ जो है वो रोग और शोक से मुक्ति देती हैं, आयु में वृद्धि करती हैं, आपके तप और तेज में वृद्धि करती हैं। यानी कि आपके जो भी नाम होता है आपको फेम देती हैं, आपको हेल्थ देती हैं, आपको हीलिंग देती हैं, और आपके हार्ट चक्रा को भी कहीं ना कहीं आगे एक्सपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि आपको रिजुविनेट होने की ज़रूरत है। आपको जैसे किसी को छुट्टी की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके। और ये आपको देखिए अगेन यहाँ पे जो मैसेजेस हैं, जैसे कि ना आपको कहा जा रहा है कि अपनी केयर कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए। नर्चर योर सेल्फ का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, मदर मैरी का कार्ड है। और यहाँ पे जैसे मदर मैरी की एनर्जी हम सबको ही पता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को हील होने दीजिए। अगर आपके कोई ऐसे जख्म भी हैं, कोई ऐसे दर्द भी हैं जो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं कि उनको हील होने दीजिए। और उनको हील तब आप होने देंगे जब आप सब चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हट के अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इन दो फेरीज कह लीजिए, इन दो नेचर फेरीज ने यहाँ पे इस हार्ट को पकड़ रखा है। और रिट्रीट का कार्ड है, ग्रीन मैन का कार्ड है। यहाँ पे ये दो फेरीज हैं और उन्होंने हार्ट को पकड़ रखा है। जैसे किसी को नेचर में जाने की ज़रूरत है, खुली हवा में जाने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को बीच पे जाने की ज़रूरत है, या पानी के आसपास जाने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आपकी एनर्जीज जो हैं हील हो सकें और आप ना अपने आप में अपनी एनर्जीज के अंदर एक नयापन महसूस कर सकें। लेकिन ये हो तभी पाएगा जब आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें अपनी आप ग्रोथ करना चाहेंगे। तो ये जो रीडिंग हो रही है ये माँ कूष्मांडा की एनर्जी से रिलेटेड ही हो रही है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ही हम ये सारे मैसेजेस ले रहे हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आपके लिए काम में आ सकते हैं। अर्थ एंजल का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो आपके लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप ना कहीं उस तरह की वाइब्रेशंस कैरी कर रहे हैं जब लोगों की आप मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे है भी यू आर राइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। यहाँ पे भी लव की ही एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज को कुछ इस तरह से हील होने की ज़रूरत है जब आप खुद से भी प्यार करें और आप लोगों को भी प्यार के बारे में समझा सकें। तो अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी है तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर बहुत सारा प्यार होना चाहिए और आपने अपने ऊपर काम भी किया होना चाहिए।
तो आप लगातार अपने ऊपर काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो भी आपकी जो भी आपकी हेल्प है वो भी होती रहेगी, जो आपकी हीलिंग है वो भी होती ही रहेगी। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रही हैं। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये भी ग्रीन कलर का कार्ड है और इसके नीचे भी ये ग्रीन कलर का कार्ड आया है। वेजिटेरियन और वेगन का कार्ड है। ये भी आपसे यही बात कह रहा है, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज। आपसे कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। जो भी आप खा रहे हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, आप उस तरह के खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे जो कि आपकी ग्रोथ करे, ना कि इस तरह का खाना जो कि आपकी एनर्जीज को डल करे। खाने पीने का हमारी सेहत पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे किसी को ना अपनी केयर करने के लिए ही कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी नर्चर योर सेल्फ का ही कार्ड है और आपका फोकस जैसे आपके ऊपर ही मान ले जाने के लिए कह रही है कि शायद दुनिया पे तो बहुत फोकस कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा फोकस कहीं ना कहीं अपने पे भी करना बनता है। हील अवे एडिक्शन का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो आपसे कहा जा रहा है कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी चीज, ऐसे आपके इमोशंस, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऐसे बिहेवियर्स। आपके लिए ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपके दिल की इच्छाओं को पूरा होने में ब्लॉक कर रहे हों। आपसे कहा जा रहा है आर्चेंजल राफेल से कहिए कि वो आपकी मदद करें हीलिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्थ एंजल का कार्ड है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है, यहाँ मदर मैरी का कार्ड है, माँ कुष्मांडा की ब्लेसिंग्स का वीडियो है। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा हील करना है अपने अंदर जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सकें। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माँ की यही ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, जैसे आपसे कुछ इस तरह की चीज़ों को दूर ले जा रही हैं जो कि आपके लिए खतरनाक हैं, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। द मून का कार्ड है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। और यहाँ पे भी आपसे हील अवे एडिक्शंस की बात कही जा रही है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं जो कि आपको बार बार आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपके कुछ फियर्स हैं अगर आपको हो जाते हैं, तो वो टाइम पीरियड आ चुका है कि आप उसको हील करें, आप उसको रिलीज करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। जैसे यहाँ ना अगेन मैं यही बात दोहराऊंगी अपनी कि यहाँ पे जैसे ना किसी को उसके ऊपर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। अगर अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी केयर करें। द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पे, ए लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के साथ साथ कुछ ना कुछ शुरू भी कर रहे हैं। द फूल कार्ड की एनर्जी है ये एक तरह से, ये आपसे कह रहा है कि सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कदम भी उठाने होंगे। जो भी आप कदम उठाने से अभी तक रुके हुए हैं उनको उठाना ही होगा। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं उनकी तरफ आपको जरूर जाना चाहिए और आगे बढ़कर देखना चाहिए कि आपके लिए वो किस तरह की ग्रोथ आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी दी है माँ ने आपको, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स दी हैं माँ ने आपको यहाँ पे, जैसे कि आपकी लाइफ में एक एबेंडेंस आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन वो तभी आ रही है जब आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। टू ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे, बीइंग एनेबल। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशंस में हैं कि जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या अपनी किसी कन्फ्यूजन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो माँ यहाँ पे आपका वो कन्फ्यूजन भी दूर कर रही हैं और आपके लिए सिचुएशंस को, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना रही हैं कि आप जल्दी से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। आपको जैसे अपना कोई ट्रुथ है जो आपको एक्सेप्ट करना है और उसको एक्सेप्ट करके ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज इस तरह की ही हैं कि अगर आप अपने उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाएंगी और बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कुछ सपनों को पूरा करना है यहाँ ड्रीमर के कार्ड के साथ में। लेकिन उससे पहले, उस जर्नी को शुरू करने से पहले, उन ड्रीम्स को फॉलो करने से पहले आपको अपने कुछ एडिक्शंस हैं जो कि आपको ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं। आपके कोई बिहेवियर है, आपका कोई थॉट पैटर्न है, आपके लिए कोई ऐसा रिलेशन है, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो आपको ही बेटर पता होगा कि ऐसी आपकी लाइफ की कौन सी रियलिटीज़ हैं जिनको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं और खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समय शांति में बिताने की भी ज़रूरत है। इनकी अगर आप अपनी एनर्जीज को हील करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालें, अपने आप को वक्त दें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ताकि अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हैं तो फिर आप उसमें आगे बढ़ सकें और अपनी उन चीज़ों को फॉलो कर सकें, उस पाथ को फॉलो कर सकें जो कि आपकी ग्रोथ लेकर आ रहा है।
आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है या आपको लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हैं, तो यकीन मानिए यहाँ पे माँ आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर भी कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, मानना है कि हाँ, ये सच है और अपनी जो आँखों पे आपने पट्टी बाँध रखी है, उसे खोल के फेंकना है। अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी यात्राएँ बहुत आगे की आसान हो जाएँगी। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं माँ की आपके लिए, तो ज़रूर देखिएगा कि आप इन ब्लेसिंग्स का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपका ये समय बहुत-बहुत शुभ हो। माँ कुष्मांडा कीजिए आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माँ कुष्मांडा की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो। आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। कंपाइल भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं माँ कुष्मांडा की क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए और किस तरह की गाइडेंस दे रही हैं माँ यहाँ पे आपको। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है स्टे फोकस्ड का, गो नाउ का। जैसे किसी को यहाँ अपनी कोई यात्रा ही करनी है और योगा का, यहाँ पे जैसे किसी को अपनी यात्रा ही करनी है और वो कर भी रहा है। ऑलरेडी आप इस तरह की एनर्जीज में हैं जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टे फोकस्ड का कार्ड है यहाँ पे। इसके द्वारा माँ कुष्मांडा आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम पीरियड है, अगर आप फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका फोकस बिगड़ रहा है तो आपको अपने लक्ष्य से भटकने की ज़रूरत नहीं। ये टाइम पीरियड आपके लिए वो चल रहा है जिसमें आपकी ग्रोथ होगी और आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, आपके आसपास कोई भी घटना ऐसी होती है जो कि आपके ध्यान को भटका देती है या फिर आपको कुछ सोचने समझने नहीं देती, आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए। जो भी आप जिस चीज़ पे भी निशाना बांध रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उससे आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए और इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ फोकस्ड एनर्जी के साथ ही काम करना है। यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज है माँ का। जैसे किसी को ना अपने किसी लक्ष्य को साधना है, वो होता है ना कि टारगेट अचीव करना होता है किसी को, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं कि आपको कोई टारगेट अचीव करना है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज को भी आप फोकस्ड रखें। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए दूसरा जो मैसेज है वो है गो नाउ का। इस कार्ड के द्वारा माँ आपसे यही कह रही हैं कि जितना ज़्यादा आप फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी लाइफ में वो टाइम पीरियड आपको मिलेगा जब आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। कि किसी की लाइफ में एक टनल है, टनल में से कोई जा रहा है, लेकिन लास्ट में वहाँ पे एंड ऑफ द टनल है लाइट, तो आपको उस लाइट की तरफ ही माँ भेज रही हैं। आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करते रहेंगे तो आपके आसपास में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ लाइट में परिवर्तित हो जाएगा, लाइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उस फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करें। साथ ही आप जिस जगह पर भी आप हैं, जिस जगह पे आप आगे बढ़ रहे हैं, उस पे लगातार बढ़ते रहिए। जैसे किसी को ना अपनी ही इनर लाइट को इतना बढ़ा लेना है कि उसके आसपास की जितना भी अंधेरा है ना वो खो जाए और ख़त्म हो जाए। इनके अपने अगर आसपास आप रोशनी करना चाहते हैं तो ये रोशनी आपको अपने अंदर ही पैदा करनी होगी, अपनी ही पावर से, अपनी ही विल पावर से, अपनी ही स्ट्रेंथ से। तो अगर आप अपने अंदर इस एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि योगा का मैसेज है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे माँ कहने की कोशिश कर रही हैं जैसे किसी को उसकी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि जब आप योगा करते हैं तो आपकी, जो मैंने पहले भी बताया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी एनर्जीज बॉडी होती हैं वो ना क्लीन रहती हैं। तो जितना ज़्यादा क्लीन रहती हैं, तो यहाँ पे आपको योगा सजेस्ट किया गया है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। योगा के अंदर स्पेसिफिक कुछ योगासन होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में हेल्प करती हैं। आपकी फिजिकल बॉडी को तो नर्चर करती हैं, आपकी एनर्जी बॉडीज़ को भी, या आपके ऑरा को कह लीजिए, आपके चक्रास को कह लीजिए, उनको भी करती हैं। यानी कि आप करते एक चीज़ है लेकिन उसका कई लेवल पे आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपनी एनर्जी पे फोकस रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे किसी को कोई टीचर बनना है, कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना है या स्पिरिचुअल टीचर बनना है, कुछ लोगों के लिए योगा टीचर भी हो सकता है या कोई प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रक्टर आप बनना चाहते हैं या आप हैं ऑलरेडी, इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। लेकिन ये अगर आप तीनों ही एनर्जीज देखेंगे ना तो कितनी ये एनर्जीज कितना फोकस कर रखा है कि कितनी फोकस्ड एनर्जीज हैं, किसी का भी ध्यान ना भटका हुआ नहीं है, कितना कॉन्फिडेंस है इनकी आंखों में। अगर आप देख पा रहे हैं तो जरूर आप देखेंगे, अगर आप एक एक कार्ड को देखें तो कितना कॉन्फिडेंस, कितना हाई है इन कार्ड्स के अंदर सभी एनर्जीज का। तो आपको इसी लेवल पे कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है अपनी शक्तियों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जो आपकी शक्तियां हैं वही आपके आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती हैं और आपकी इनर पावर ही आपके काम आएगी।
तो अपने आप पे काम करते रहिए और अपने लक्ष्य को साधते रहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके आगे बढ़ने में और आपकी ग्रोथ करने में। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे माँ के द्वारा कि क्या आपने एंजल से या किसी से हेल्प मांगी है अपनी सिचुएशन के लिए, यानी कि आपको इस सिचुएशन में आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको हेल्प मांगनी चाहिए एंजल से या गॉड से, गॉडेसेस से। और साथ में आपसे यहाँ पे माँ ये भी कह रही हैं कि अपनी इस सिचुएशन में आपको हेल्प इसलिए भी मांगनी चाहिए क्योंकि बिना आपकी हेल्प मांगे यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ना तो वो इंटरफेयर कर सकता, ना वो आपकी मदद कर सकता, ना ही वो आपके लिए अपनी तरफ से कुछ कर सकता। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल केसेस में होता है जब यूनिवर्स को एकदम से दखल देना पड़ता है, या आपके एंजल्स को बहुत ही कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है उसके अंदर ही। लेकिन उससे पहले आपको अपनी फ्री विल से, क्योंकि ईश्वर ने आपको दी है फ्री विल, तो अगर आप अपनी फ्री विल से मांगते हैं तो आपको हेल्प बहुत जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली किसी हेल्प की नीड है, तो आपको अपने एंजल से हेल्प जरूर मांगनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम अपनी एनर्जी से, आपके लिए है कुछ ना कुछ ऐसी ग्रोथ जिससे कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का मैसेज है। आपसे कहा जा रहा है कि अटेंडिंग, यानी कि इस तरह की कोई आपको स्पिरिचुअल जो भी आप इस तरह के वर्कशॉप हों, सेमिनार्स हों, अगर आप अटेंड करते हैं या आप खुद इस तरह की स्पीच देते हैं या आप इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा बनते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल पाथ का हिस्सा है, आपके पर्पस का हिस्सा है, आपकी लाइफ का हिस्सा है, तो आपको सीखने के लिए, टीच करने के लिए भी, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। चाहे आप कोई सी भी क्लासेस कर रहे हो, आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हो, बड़ा है ये छोटा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम उठा रहे हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये ग्रोथ आपकी होगी भी तभी जब इस सिचुएशन में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आप मांगे, फोकस्ड एनर्जीज के साथ में काम करें और लगातार अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। अगर आप योगा करते हैं ना तो आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएंगी। यकीन मानिए मेरा, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या फिजिकली अपने आप को फिट या एक्टिव रखते हैं, उनकी जो साइकिक पावर्स होती हैं, उनकी जो इंट्यूशंस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और अपने आप पे लगातार काम करते रहने से उनके ऊपर बहुत जल्दी कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, नेगेटिविटी हो, वो असर नहीं करती। तो अगर आप अपने ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, यकीन मानिए करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत एक्यूरेट मैसेजेस डिवाइन से रिसीव कर रही है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। शायद इसलिए भी आपको योगा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है माँ के द्वारा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी तैयार होगी उतना ज़्यादा आप जो भी एनर्जीज हैं या मैसेजेस हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि आप तक पहुँच पाएंगी। कभी कभी जो हमारा शरीर होता है ना, वो हमारा साथ नहीं देता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर। फिजिकल बॉडी पे भी काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पे एबेंडेंस की बात कर रहा है। आप अपनी लाइफ में जो भी फोकस्ड एनर्जी से काम करेंगे, अगर आप हेल्प मांगेंगे तो माँ कुष्मांडा आपको कह रही हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया है, माँ आपको हेल्थ देती हैं, हीलिंग देती हैं, नेम फेम देती हैं, आपको स्वास्थ्य देती हैं। तो यहाँ पे एबेंडेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ हो रही है। माँ कह रही हैं कि आप अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप अपनी ग्रोथ करते हैं, आपको जो काम कहे गए हैं वो आप करते हैं, तो एबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। हालांकि थोड़ा सा पेशेंस रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस रखकर भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में इस तरह की जो एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं, और आपको दूर का सोचना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए, आपको दूर की सोच के ही कोई कदम उठाना चाहिए। 6 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आपके पास्ट में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा ना कि आप अपने पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपने पास्ट को हमेशा ना एक तो आगे बढ़ते रहिए, और अपने पास्ट को जो खुशी भरी चीज़ें हैं, जो हैप्पी मेमोरीज हैं, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, आपकी बचपन की यादें हैं, ऐसी बातें जो कि आपको खुशी देती हैं, आपको उनको याद करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि खुशी वाली बातों को आपको याद रखना चाहिए और अपनी ग्रोथ करते रहना चाहिए, जिससे कि ना आप आगे बढ़ते रहें और आपकी ग्रोथ होती रहे, एक हैप्पीनेस रहे आपकी लाइफ में, एक हेल्दी माइंडसेट में आप रहें, वही आपके लिए अच्छा है। अवेकनिंग का यहाँ पे मैसेज है आर्चेंजल गैब्रियल का। आपको कहा जा रहा है लुक ऑल थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। तो देखिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए, एक अलग दृष्टिकोण से। अगर पास्ट की कोई भी बातें आपके दिल पे बोझ कर रही हैं तो उनको छोड़ दीजिए। ये अवेकनिंग का टाइम है, आपकी ग्रोथ का टाइम है। अब आपको
जैसे कहते हैं ना कि आपको उस जगह पे संतुष्ट रहना चाहिए जहाँ पे आप हैं। तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पुरानी कोई बातें हैं, पुरानी यादें हैं, कोई खुशी भरी, कोई गम भरी, लेकिन वो जो बार-बार आपको रोक देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। लेकिन जिस जगह पे आप हैं, उस जगह पे आप खुश रहना भी सीखें। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए माँ की एनर्जीज़ किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी ग्रोथ कर सकती हैं। आपके लिए ये समय बहुत-बहुत शुभ हो। माँ कूष्मांडा की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पे बनी रहें, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। माँ कूष्मांडा कीजिए, आपका ये समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। वेलकम पाइल्स, आइए देख लेते हैं आपके लिए माँ कूष्मांडा के क्या मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन का। दूसरा कार्ड है प्रायोरिटीज का। और तीसरा कार्ड आया है फॉलो योर हार्ट का। फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन के कार्ड के द्वारा आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ना इफ़ेक्टेड हो रहा है और उसमें कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा पुराना रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे मेल पर्सन, क्योंकि ये समय वो है कि जब आप अपनी सारी जो पुरानी जख्म हैं उनको रिलीज़ कर दें, उनको हील कर लें। और इसके लिए आप मदद मांग सकते हैं गॉड से, असेंडेड मास्टर से, एंजल से। वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी ऐसे जो आपके लिए टॉक्सिक पैटर्न हो गया है, या आपके लिए कोई ऐसा जख्म है जिसके ऊपर जिसको आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिसको आप जाने नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से एक ना ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जब आप दूसरे पे गुस्सा होते हैं, खुद की गिल्ट की फीलिंग की वजह से आपको बार बार गुस्सा आता है, आप ब्लेम करते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर आप निकलिए। और माँ आपको यहाँ पे इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं, आपसे कह रही हैं कि अपनी इस सिचुएशन को हील हो जाने दीजिए और अपनी लाइफ में जो भी मेल पर्सन है, स्पेसिफिकली जो भी मेल एनर्जी है, उसके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाइए। चाहे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान अभी नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में अगर कोई भी ऐसा इंसान आता है, उसके साथ में आपके रिलेशनशिप है इफेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन है जिसके जख्म अभी तक भरे नहीं है। तो आपसे माँ यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रही है इस कार्ड के द्वारा कि आपको अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को हील करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर आपके फादर के साथ में आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, या ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, या ऐसी बातें रही हैं जो हील नहीं हुई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे माफ़ कर दीजिए। अगर आपके फादर जा चुके हैं तो भी उनको आप माफ़ कर दीजिए, और अगर प्रेजेंट टाइम में हैं भी और आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते इस बारे में, तो आपको एंजल से, असेंडेड मास्टर से और गॉड से हेल्प लेनी चाहिए, माँ से हेल्प लेनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी रिलेशन हो उसको हील कर दिया जाए। यानी कि जिसमें भी आपकी मेल एनर्जी के साथ में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इस रीडिंग को देख रहे हैं मैटर नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में आपके दोस्त हैं, आपके पिता हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, या कोई भी अदर मेल पर्सन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई बैड मेमोरी है या आपके रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप हील करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हैं इसके लिए यही मैसेज। और आपके लिए जो दूसरा कार्ड है वो कार्ड है प्रायोरिटीज़ का। ये कार्ड के द्वारा मैं आपको बोल रही हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको अब निश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी कि सच में आप क्या करना चाहते हैं। ये आपके लिए कोई छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे कि आपको जल्दी सोना है या जल्दी उठना है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ करे, जो भी आपको आगे लेके जाए, ऐसी कुछ प्रायोरिटीज़ जो आपको निर्धारित कर लेनी चाहिए। और ये टाइम पीरियड वो आ रहा है आगे आपके लिए जब आपको ये सब करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो बिल्कुल कर लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पे माँ कह रही हैं कि आप अपने दिल की इच्छाओं को फॉलो करके ही आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपके हार्ट में ट्रू डिज़ायर्स हैं। जैसे यहाँ पे जो आपकी ट्रू प्रायोरिटीज़ हैं, यहाँ पे आपकी जो ट्रू डिज़ायर्स हैं, यानी कि किसी को ना अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है, और अपने हार्ट को फॉलो भी करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव वे में हो, एबेंडेंस के अंदर हो, तो आपको अपनी हार्ट की डिज़ायर को फॉलो भी करना चाहिए। और उनको फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम भी करते रहें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है थर्ड आई चक्रा का।
यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए सेफ है अगर आप कोई भी एनर्जीज देख रहे हैं, लेकिन वो जैसे आप एंजल्स देख रहे हैं, आपको ऑरास देख रहे हैं, आप विजन्स कोई आपको आ रहे हैं, तो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। जैसे इस कार्ड के द्वारा भी आपसे यहाँ पे माँ यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपको पता है आपके दिल की इच्छाएं क्या हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है, आपको उन पे काम करना है। बेशक वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से आने वाले समय में वो जरूर पूरी होंगी। जो भी आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, थर्ड आई चक्र का कार्ड भी यही कहता है और ये कार्ड भी, कि अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनते रहिएगा और उनको फॉलो करते रहिए। किसी भी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हील करते रहिए ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। विजुअलाइज सक्सेस का मैसेज है यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में जिसमें आप चाहते हैं आपकी ग्रोथ हो, अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए, फेथ रखिए कि पॉजिटिव आउटकम आएगा। और जो भी सिचुएशन को आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, विजन बोर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, आप इमेजिनेशन पावर का यूज़ कर सकते हैं, आप बैठ के इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होगा, इसी को विजुलाइजेशन कहते हैं। तो जब आप उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छा करता हुआ महसूस करेंगे, देखेंगे, वो फीलिंग लेंगे, तो आपके लिए रियल वर्ल्ड में भी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जब जो चीज़ें एनर्जी लेवल पे आप महसूस करते हैं वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में होनी शुरू हो जाती हैं। बेस चक्र का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसिस एज यू वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो यहाँ पे देखिए माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में तभी कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, तभी एबेंडेंस आ सकती है, जब आप खुद भी चूज करें अपनी लाइफ में चीज़ों के बारे में पॉजिटिव कहना। चाहे आपके रिलेशन हो, आपका कैरियर हो, आपका घर हो, आपके फाइनेंसिस हो, यानी कि जब भी आप बात करें एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहें, इस तरह की एनर्जीज के अंदर में रहें कि आप आभारी हैं। अगर आप कमी के रूप में अपने घर की चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने परिवार को, अपने पैसों को अगर आप कमी में देखते हैं तो यूनिवर्स फिर आपको कमी ही देता है। इसलिए यहाँ पे माँ कह रही हैं कि अपनी इस माइंडसेट को भी चेंज कीजिए। यहाँ पे ना काम करना है आपको कुछ अपने ऊपर, तो थोड़ा सा भी काम कर लेंगे तो सक्सेस आपके लिए है ही है। क्योंकि माँ यहाँ आपको ब्लेस कर रही हैं सक्सेस से, ग्रोथ से, एबेंडेंस से। यहाँ पे माँ ब्लेस कर रही हैं आपको स्ट्रेंथ से, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। तो जैसे देखिए आपके लिए यहाँ पे यही कार्ड आया था कि फॉरगिव करना है, माफ़ कर दीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसकी तरफ फोकस कीजिए, जो आपके विल पावर्स हैं उन पे फोकस कीजिए। अगर किसी के लिए आप हार्श हो रहे हैं तो इस तरह के किसी भी जजमेंट को आपको रिलीज कर देना चाहिए। कंपैशन रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, एक समझदारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको कहा जा रहा है किसी को माफ़ करने के लिए, चाहे आपका दर्द कितना भी बड़ा है, अगर लेकिन वो चीज़ें आपके साथ में हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका दर्द कितना भी बड़ा है तो वो ओके था, जिस किसी ने भी आपको कोई भी दुख दिया, डेफिनेटली वो ओके नहीं था, लेकिन अब अगर उसको आप कैरी करते हैं तो या आगे बढ़ाते रहते हैं हर दिन के साथ में, वो आपकी गलती है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, माँ यहाँ पे आपसे यही कह रही हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो जो चीज़ें हैं उनको एक अलग दृष्टिकोण से या अलग डायरेक्शन से देखना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की तरफ फोकस करें, ना किसी दर्द की तरफ करें, ना किसी तकलीफ़ की तरफ करें, ना किसी बात की तरफ फोकस करें। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ हैं ना, यहाँ पे सब आपको आप पे ही काम करने के लिए कह रही हैं। यहाँ पे आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको आपकी प्रायोरिटीज़ देखने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको जो आपकी रियल हार्ट डिज़ायर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप विजुलाइज करेंगे, अपने लिए मैनिफेस्ट करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और थॉट्स पे ध्यान दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह के शब्दों का चुनाव कर रहे हैं अपनी बातें कहने के लिए। यहाँ पे आपके लिए इनर स्ट्रेंथ है, और ये वैसे माँ दुर्गा का कार्ड भी आप मान सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है शेर के साथ में है, तो यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे है अवेकनिंग आपके लिए, आपको चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ ओवरऑल अगर आप खुद भी अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माँ कह रही हैं कि यहाँ पे जो फोकस करना है तुम्हें खुद पे करना है, अपने आप को अच्छा करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और अपनी लाइफ में एक सक्सेस को क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी एबेंडेंस है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी एबेंडेंस है आपके लिए, लेकिन वो उस तक पहुँचना आपका ही काम है। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात करता है, वेडिंग की बात करता है, ग्रेजुएशन की बात करता है, बर्थ अनाउंसमेंट की बात करता है। आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ माँ कह रही हैं कि ये सब चीज़ें हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, एबेंडेंस की बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की, यानी कि माँ आपको ब्लेस कर रही हैं यहाँ पे पॉजिटिविटी से, एबेंडेंस से, सेलिब्रेशन से, किसी शादी से, किसी ग्रेजुएशन से, किसी बर्थ से।
तो यहाँ पे खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे जो काम आपको करने हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में रियल में अपनी लाइफ को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको दर्द या तकलीफ देते हैं उनको अपनी लाइफ से लेट गो कर दीजिए। और अपने लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि आपने उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया, छोड़ना है छोड़िए, नहीं छोड़ना है नहीं छोड़िए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आपके अंदर तकलीफ है, जो चीज़ें आपको बार बार दुख देती हैं, उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। यानी कि उस दुख को पकड़ के नहीं बैठना है, वो दुख है उसको हील होने दीजिए। जितनी जल्दी आप उसको हील होने देंगे, अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, आपकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी, आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी और आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जैसे कि ना यहाँ पे ये अवेकनिंग का कार्ड भी आपसे कह रहा है कि जो भी बैगेजेस हैं आपके, उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जो आपके इमोशनल बैगेजेस हैं, उनको उतार के आपको ना आगे बढ़ना है। अपनी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप कर्स करते हैं अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपने रिश्तों को, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं आपके किसी पास्ट के रिलेशनशिप से। उसको अपने नए रिलेशन में लेके नहीं आइए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आए हैं, तो आने वाले टाइम में आप ऐसे किसी रिलेशन में भी आएंगे और ये जख्म है जो कि आपके उस रिलेशन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप इन सब चीज़ों को ना होने दें, और अगर हो रही हैं तो इनको ठीक कर लें। इसके लिए आप माँ से हेल्प ले सकते हैं, गॉड से, असेंडेंट मास्टर से। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस माँ कुष्मांडा की ब्लेसिंग्स किस तरह से आपके काम में आती हैं, ये गाइडेंस किस तरह से आपके काम में आती हैं। आज का दिन है अपने हार्ट चक्रा पे काम करने का, चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। और जो अफर्मेशन दी है मैंने आपको पिन कमेंट में, उसको अगर आप रिपीट करेंगे, नोट कर लीजिएगा वो सारी अफर्मेशन जो अलग अलग दिन के अंदर हैं, आपके हर चक्रा के लिए भी काम आएगी आपको और आपकी ग्रोथ के लिए भी काम आएगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। कुष्मांडा माता की जय हो। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी।